बाबा की 22/2 का महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को रोज शरीर बनने की, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराते हैं और बाबा कहते कि आप जीते जी मर जाओ। भले ये शरीर में है लेकिन क्या स्मृति रहे कि जीते जी मर जाओ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये बार बार प्रैक्टिस करो। आज बाबा की मुरली बहुत धारणा पूर्वक है। जो आत्मा के बजाय देह को देखते हैं, अपने देह से जिनको ममत्व होता है, ये देह में फंसे हुए हैं, वो दूसरों की देह में भी फंसते हैं। आज बाबा ने का जो नाम रूप की बीमारी है ना, वो सारा स्पष्ट किया है। कईयों की बुद्धि में होता है कि ये बहन अच्छी मुरली सुनाती है, इसकी ही मुरली अच्छी लगती है और यही ज्ञान अच्छा सुनाती है और इसके अलावा दूसरा उनको पसंद नहीं आता है। उसकी जैसे कि देह में फंसे हुए हैं। बाबा ने कहा कोई भी कुछ सुनाए लेकिन आप किसको देखना है? आत्मा को देखना है। ज्ञान बाबा की है, सुनाने वाला कोई भी है। और जो देह के अंदर इतना फंस जाते हैं, उसके देखने बगैर रह नहीं सकते। बार बार वही याद आती है, उसमें बुद्धि जाती है। तो बाबा ने कहा आपको नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना है। एक बाबा को देखना है, एक बाबा की याद रहे, उसकी युक्तियां या प्रैक्टिस करनी है। फलानी अच्छी लगती है, फलानी की विशेषताएं है, या फलानी की बोली अच्छी लगती है, बहुत मीठी बोलती है, तो यानी देह में फंसे तो बाबा ने कहा बाप को याद नहीं कर सकते। बार बार वो देहधारी याद आएगी। अब उसको देखने बगैर रह नहीं सकते। सुनना आज बाबा की महावाक्य। बाबा ने बहुत कड़ी शब्द प्रयोग किया है। सारे मीठे बच्चे इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। मीठे बच्चे शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। सभी देहधारियों की ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते, जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी मित्र संबंधी के शरीर में।
अपने शरीर में या किसी मित्र संबंधियों के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी नहीं लगेगी या कोई का शरीर अच्छा नहीं लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म यानी देह से प्यार नहीं कर सकते। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म यानी देह से प्यार नहीं कर सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते, देखो मैं तुम सभी को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाबा आप समान बनाने कैसे आए? शरीर का भान। तो बाबा ने कहा वो है निराकार। कहते हैं मैं निराकारी हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो इस शरीर का भान नहीं, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं। यह शरीर उनका है नहीं ना। तुम बच्चे भी शरीर का भान निकाल दो। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी शरीर का भान निकाल दो। तो बाबा ने कहा तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी शरीर में हूँ, परंतु क्या? परंतु मैं न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है ना। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है, यहाँ तो नहीं बैठना है। पूछ रहा बाबा, तुमको तो मेरे साथ चलना है ना, यहाँ तो नहीं बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीर हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीर समझो। हमको बाबा के साथ घर जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। पुरानी ज्योति को छोड़ना है ना। जैसे शरीर ज्योति, तो बाबा ने कहा जैसे मेरा इसमें ममत्व तो नहीं है, तुम भी इस पुरानी शरीर से ममत्व तो निकाल दो। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब इसका प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भी भान रहता है, बात मत पूछ। कितने बॉडी कॉन्शियस, कितनी शरीर का भान रहता है। शरीर रोगी हो जाता है तो अभी आत्मा उसको छोड़ना नहीं चाहती। इसमें ममत्व तो निकालना पड़े। हमको बाबा के साथ जरूर जाना है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही कहा जाता है जीते जी मरना। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से शरीर में रहते आए हो, इसीलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती। बाबा को, शिव बाबा को मेहनत करना नहीं पड़ता है। वो तो कल्प में एक ही बार आते और शरीर है, और वो भी शरीर लोन लेते हैं। और बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो 84 जन्म लेनी पड़ती है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता है।
मैं तो इसमें आता हूँ टेम्पररी हूँ। तो मर कर चलने से अर्थात तो अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी ना किसी में मोह हो ही जाता है तो देह ना, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। यह देहधारी की एकदम याद उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ऊंची मंजिल है। खाते पीते जैसे कि क्या समझो, जैसे कि शरीर में हुई, बाकी मैं वैसे कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा यह अवस्था पक्की करनी है तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोड़ी ऊंच पद मिलेगा, बिना मेहनत की ऊंच पद नहीं मिलेगा। जीते जी देखते हुए ये समझे कि मैं वहाँ का रहने वाला, भले शरीर हूँ, ये पुरुषार्थ के लिए शरीर मिला है, पर मैं कहाँ का हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा है, वैसे अब हमको फिर घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व तो नहीं है ना, वैसे हमको भी इससे ममत्व तो नहीं रखना है। बाबा को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। अब तुमको वापस घर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी देहधारी से ममत्व ना रहे। तुम बच्चों को बाबा ने कहा यह फलानी बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, आत्मा की बुद्धि उसमें जाती है, बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, तो बुद्धि उसमें जाती है। बाबा कहते अरे शरीर को नहीं देखो, तुमको आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का कोई ममत्व नहीं है। तब तो बच्चों को वैसे ही सिखलाता हूँ ना। बाबा खुद कहते मैं इस शरीर में फंसता नहीं हूँ। कि बाबा फंसा है ब्रह्मा के शरीर में, बाबा ने कहा मैं फंसता नहीं हूँ, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से बाहर निकालो। देही अभिमानी होकर रहने से, ना रहने से कहीं ना कहीं फंसते रहे। मैं शरीर नहीं आत्मा, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं किया है, देही अभिमानी नहीं बने, तब तो कहाँ ना कहाँ फंसते रहे। तो बाबा ने कहा कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में बैठे भी उनकी याद आती रहेगी। अनुभव है? हाँ जी। तो बाबा ने कहा अब तो हम वानप्रस्थी हो गए, वो तो पुरानी होगी ना बात। फिर भी रहता तो है ना, याद तो आती है। तो बाबा ने कहा घर में बैठे हुए भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। कोई भी शरीरधारी से प्यार होगा, उसके देह से ही तो प्यार होगा ना। आत्मा से प्यार है तो अच्छा है, वो तो रूहानी कनेक्शन हुआ। अगर देह से प्यार होगा तो उसके बिगर रह नहीं सकते। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी होकर रहना है। ऐसे बहुत, बाबा ने कहा जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते, कोई ना कोई शरीरधारी में फंस जाते। बाबा कहते स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा,
बाबा ने कहा आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। अरे बाप की याद से ही तो विक्रम विनाश होगा ना। इस बात पर तुम अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको जाना है बाबा के पास। मूल बात है याद की। 84 का चक्कर पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व तो नहीं हटाए तो, अगर पुरानी देह से ममत्व तो नहीं हटाए तो बाबा ने कहा फंस पड़ेंगे, या तो अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधियों के शरीर में। तुमको किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आएगा। कोई देहधारी को प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझकर पूजते हैं। ऊंचते ऊंचा भगवान तो एक ही है। ऊंचते ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला है। तो बाबा ने कहा भक्ति भी पहले अभिविचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाते हैं। तो बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। देह का भान छोड़ दो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा में पवित्रता का बल है। भले पुनर्जन्म में आते हैं तभी पवित्रता होने के कारण खींच होती है। कितने इन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं, कितनी पवित्रता की जास्ती ताकत है, उतने ज्यादा फॉलोअर्स है। यह बाबा तो एवर प्योर है पर है गुप्त। तो बाबा ने कहा डबल है ना, ताकत सारी उनकी है। किनकी? ब्रह्मा की। इनकी माना ब्रह्मा की नहीं, शिव बाबा की। शुरू में भी तुमको उनसे कशिश की, इस ब्रह्मा नहीं, क्योंकि वो एवर प्योर है। शिव बाबा जो है एवर, वो हमें खींचा है, ब्रह्मा नहीं। तो बाबा ने कहा तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे हो। यह तो कहते मैं सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तुमको खींच न सके। ब्रह्मा बाबा कहते मैंने तुमको खींचा। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं होगा। कौन कहता? शिव बाबा। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते, और मैं आकर तुमको सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं है, वह विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाबा समझाते हैं इन ब्रह्मा द्वारा तुमको सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी सुनाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। यह नई बात है ना, और कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब बाबा कहते बच्चे
आज बाबा एक ही बात पर पक्का है, अब जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ नहीं ले जाना है, जाएगा शरीर। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, और तुमको तो नई दुनिया मिलना है। यह भी कहेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी नहीं होगा, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। कुछ करने की भी दरकार नहीं रहती है। फिर भी बाबा समझाते हैं, जो कुछ करते हैं उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। बॉडी कॉन्शियस है ना, तब अहंकार आता है। तो बाबा ने कहा जो कुछ करते हो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया जाता है राम गए रावण गए, सारा परिवार गए। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारा रावण संप्रदाय है और तुम्हारा राम संप्रदाय इतना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती पर, बाबा ने कहा तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और बच्चे। तो बाबा बार बार बच्चों को समझाते, अब तुम मर्जीवा बनने की कोशिश कर। बाबा कह रहे, बाबा बच्चों को बार बार क्या समझाते, अब मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि जाता है, अगर किसको देखकर बुद्धि जाता है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत मीठी समझाती है, यह भी माया का बार होता है। सूक्ष्म में जो अट्रैक्शन होती है ना बॉडी का, ये क्या है, माया की बार है। तो बाबा ने कहा ये भी माया की बार होती है ना, माया लालच देती है, उनकी तकदीर में नहीं होगा तो माया भी बार बार सामने आ जाती है। कितनी भी समझाओ तो उनको गुस्सा लगेगा। ये बात समझा भी नहीं सकते ना किसको, जिसका किसी देहधारी से फंसता है, आप उसको समझा नहीं सकते, उसको और गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते हैं कि देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं। इसीलिए प्यार से भी चलाना पड़ता है। किसी से दिल लग जाता है तो बात मत पूछिए, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझी बना देती है। इसीलिए बाप कहते, बच्चे कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है। मैं आत्मा हूँ, एक बाप जो विधेयी है उनसे ही प्यार रखना है। यही तो मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना, कोई भी देहधारी में ममत्व ना। ऐसे नहीं घर बैठे हो और वही ज्ञान देने वाली याद आती रहे। कई लोग याद करते हैं ना, ऐसे नहीं हो घर बैठे हो और ज्ञान देने वाली याद, ज्ञान किसका वो याद नहीं आता। देने वाली तो हम सब कौन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी सुनावे। आधा कल्प हमारे पास ज्ञान थोड़ी था सुनाने को, बाबा ने दिया तो हम आगे वाले को दिया। क्या याद आती रहती रहेगी, अरे ये तो बड़ी मीठी है, बहुत अच्छी है, इसकी समझाती भी बहुत अच्छी है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी तो आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है। बात करने वाली तो आत्मा है ना। कभी भी किसी के शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है,
आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते। आनंदमयी माँ कौन है भक्ति में? गुरु प्रीति है ना, उसको बहुत लोग आनंदमयी माँ कहकर सुनाती, बहुत अच्छी है। सुना कभी? हमने सुना उसके यूट्यूब में, बहुत अच्छी सुनाती है उसको वो। हाँ सुनाने का तरीका उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुनाती है। तो बाबा ने कहा अच्छा बाप फिर कहाँ है? हाँ उसको कई लोग और भी गुरुओं को ये सुनते अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते बस माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा। कई मम्मा जाने के बाद भी तो ज्ञान छोड़ दिया ना। ये मम्मा कईयों को बहुत अच्छी लगती थी, मम्मा तो थी भी अच्छी ना, पर मम्मा की जो आत्मा थी वो कितनी पावरफुल थी, उनका ज्ञान कितना अच्छा था, समझाने कितनी अच्छा थी, पर कई शरीर में फंस गए। तो बाबा ने कहा नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगी। बाप का भी नाम फरमानदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ तो जरूर ले करके ही जाऊंगा, इसीलिए सिर्फ मेरे को याद करो। आज बाबा कहता कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, सिर्फ मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में तुम बहुतों को याद करते आए हो, पर बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़ी कहते हैं कि तुम माँ को याद करो, बाप तो कहते मुझे याद करो, पतित पावन हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो, तुम भी बाप के डायरेक्शन पर चल, औरों को समझाते रहो। तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे, याद तो एक बाप को ही करना है। कोई भी ज्ञान देता देहधारी वो पतित पावन थोड़ी है। पतित पावन कौन है? शिव बाबा है, तो शिव बाबा को याद करो। हमारा तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही बारी जाएंगे, बारी जाना है तो शिव बाबा पर जाओ और सबकी याद छूट जानी चाहिए। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते, यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो उनकी क्या गति सदगति हो। बाबा तो कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं, कोई में फंसना नहीं है, फिर भी अपनी चलाते हैं। मूंज पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूप है। तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, ये मम्मा के शरीर छोड़ने के समय उसके बाद की मुरली है। तुमको विधेय से ही वर्षा मिलना है, इसीलिए और सब बातें छोड़ एक बाप से ही बुद्धियों लगाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि शरीर से मरे हुए हैं, आज बाबा ने बार बार कहा ना, इस शरीर से मरे हुए हैं। शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है कि जैसे
इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं। शरीर में नहीं बिगर शरीर आत्मा को देखो, शरीर में नहीं बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरा किसी भी कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है। एक से ही बुद्धि योग लगाना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय का भी बैलेंस, योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार और मैं आत्मा करणहार हूँ। बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्वों की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता। जब करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता। माया अपना चांस ले लेती है। मैंपन आ जाता है ना, तो माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजर में समा लो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजर में समा लो। आज का अव्यक्त इशारा। आज 22 फरवरी है। आपका हर कर्म गुण संपन्न हो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। मानो कर्म के समय सरलता की, गुणों की, मधुरता की आवश्यकता हो। चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेश आता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं, चलन में हो चाहे बोल में आवेश आ जाता ना तो वो भी क्या है, वो भी ठीक नहीं है। थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है। ओम शांति। अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे। कार्तिक भाई को मधुबन से समर्पित बेज मिली है ना, उसको अभी बेज लगाने आप आइए।